आज हम करेंगे रीजनिंग का जो टेस्ट है 2019 का, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स जो तुम्हारे हो चुके हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज 2019 का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी? हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। मतलब जितना भी कंटेंट जो मैं क्लास में कराता हूँ, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी बुक्स जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या जितना भी कंटेंट जो क्लास में चल रहा है वो सारा आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आज हमने करना है 2019 का रीजनिंग का पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज, ठीक है। आपके पास डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। एक डॉट यहाँ पर है, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बनी हुई है और एक ट्रायंगल यहाँ बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसमें मिरर इमेज में अगर हम मिरर में देखें तो ये हमें डायग्राम कैसा नज़र आएगा। तो मिरर इमेज में मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है या लेफ़्ट में जो शेप बनी हुई है वो आपको मिरर में राइट में शो होगी। जो राइट में इमेज बनी हुई है वो आपको लेफ़्ट में शो होगी। जो टॉप में है वैल्यू या कोई शेप वो टॉप में ही रहेगी, और जो बॉटम में शेप है वो बॉटम में ही रहेगी। ये तो है मिरर इमेज का केस। अगर वो बोल देता है कि वाटर इमेज, क्या बोलता है? वाटर इमेज बताओ। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो आपका लेफ़्ट और राइट है वो एज इट इज़ रहता है, चेंज आते हैं टॉप और बॉटम में। मतलब जो आपका लेफ़्ट है वो लेफ़्ट में ही रहता है, जो राइट में शेप है वो राइट में ही रहेगी, जो टॉप में शेप बनी हुई है वो बॉटम में आ जाएगी, और जो बॉटम में शेप बनी हुई है वो टॉप में शिफ्ट हो जाएगी। ये कब होता है? वाटर इमेज में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमें कौन सी इमेज पूछी जा रही है, वाटर इमेज पूछी जा रही है, मिरर इमेज पूछी जा रही है। अब मिरर इमेज में यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को बताएं तो अब इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो जो राइट साइड में जो शेप है वो आपके कहाँ आ जाएगी? लेफ़्ट में आ जाएगी। जो लेफ़्ट में शेप है वो कहाँ आ जाएगी? राइट में आ जाएगी। अब ये लेफ़्ट में है तो ये राइट में सर्कल आ जाएगा, ये राइट में सर्कल है तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। ये आपकी मिरर इमेज है। क्लियर? तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ़्ट साइड में जो शेप बनी हुई है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, जो राइट साइड की शेप है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। टॉप वाली शेप टॉप में ही रहेगी, बस उसकी पोजीशन, जैसे इसके अंदर पोजीशन चेंज हुई है क्योंकि ये इस लाइन के लेफ़्ट में है, तो मिरर में जब आप देखोगे तो ये आपको लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 102 नंबर क्वेश्चन है, ऑड वन आउट निकालना है। अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से तुमने बताना है कि ऑड जो वर्ड है वो कौन सा है। इट मीन्स कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो बाकियों से अलग है, ठीक है। अब पिक्चर, पोस्टर, बुक, सीनरी। पिक्चर फोटो, पोस्टर में भी कोई फोटो वगैरह रहती है किसी न किसी की, ठीक है। बुक के अंदर क्या रहता है? कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, पिक्चर्स भी होती हैं, टेक्स्ट भी होता है। और सीनरी क्या होती है? सीनरी एक प्रॉपर एक इमेज को ही शो करती है, पोस्टर भी प्रॉपर किसी इमेज को ही शो करता है, पिक्चर भी किसी इमेज को ही शो करती है। लेकिन बुक में क्या होता है? सिर्फ कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। पिक्चर्स होती हैं लेकिन मैक्सिमम जो क्या रहता है? कंटेंट रहता है पढ़ाई का, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो बुक वर्ड है ये बाकी इन तीनों से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम। इसमें रिलेशन बताना है आपको वेन डायग्राम के थ्रू, ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस।
कि ऐसा डायग्राम बनाना है जो इन तीनों का रिलेशन शो करे। अब जो ट्रैवलर है वो ट्रेन के थ्रू भी जा सकता है, बस के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैवलर, बीच में ये ट्रेन के थ्रू भी जा सकता है और बस के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बना है इसका कि कुछ ट्रैवलर ऐसे हैं जो बस से जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलर ऐसे हैं जो ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू आपने रिलेशन शो करना है। तो ये था तुम्हारा 103 नंबर क्वेश्चन। अब 104 नंबर क्वेश्चन में है कार इज रिलेटेड टू पेट्रोल इन द सेम वे टेलीविज़न का रिलेशन बताना है, किससे होगा। जैसे कार का पेट्रोल से रिश्ता है वैसे टेलीविज़न का रिलेशन किससे होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है एंटीना, ट्रांसमिशन, एंटरटेनमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। बताओ क्या आंसर होगा। तो किससे रिश्ता है, क्या रिलेशन है टेलीविज़न का। कार पेट्रोल से चलती है और टेलीविज़न किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 106 105 आपका इमेज वाला था, ठीक है, इसलिए वो तो मैं ऐसे ही बता दिया। 106 के अंदर क्या कर रहा है कि एक बॉय है सिंगल लाइन में खड़ा है, ठीक है। यहां वो बॉय खड़ा है और इसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों एंड से, बोथ एंड्स, फ्रॉम दी बोथ एंड्स, उसकी पोजीशन है 19th। क्या पोजीशन है। तो लाइन में, उस लाइन में टोटल कितने पर्सन हैं, कितने बॉयज हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल निकालना है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से पोजीशन क्या है 19th, राइट से पोजीशन क्या है -1 इज इक्वल टू टोटल 38 माइनस 1 37। तो उस लाइन में कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। क्लियर। अब मिरर इमेज बतानी है, शेयर को लिखना है। तो शेयर का अब हमने क्या किया, लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट। अब हर अल्फाबेट का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट वाली पोजीशन आएगी लेफ्ट में, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। तो ये इस तरीके से हमने ई लिख दिया, आर का उल्टा, ठीक है। ए एज इट इज रहेगा, एच एज इट इज रहेगा, एस एज इट इज रहेगा ना, एस चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, मिरर इमेज को। और अगर इसी का बोल देता वो वाटर इमेज, सेम रहता, बस टॉप बॉटम चेंज हो जाता। अब ये जो है आपका, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड ऊपर आ गई, ए उल्टा हो जाता, ठीक है, आर तुम्हारा और ई एज इट इज। ये क्या हो गया, वाटर इमेज। क्लियर, ठीक है। ये थी वाटर इमेज। वाटर इमेज में इस तरीके से तुम्हारा जो है मिरर बन सकता है, ठीक है। जो मिरर इमेज पूछा जाएगा वो इस तरीके से राइट साइड में तुम्हें डायग्राम बना हुआ आएगा पेपर के अंदर। क्लियर। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, लेफ्ट राइट कैसे शिफ्ट करना है, ध्यान रखना है। अब ये वाटर इमेज तुमसे पूछी गई है, इसकी वाटर इमेज, तो ये हमने इसकी वाटर इमेज बना दी, ठीक है। टॉप बॉटम बन गया, लेफ्ट राइट ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, बस टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन का है, 113 नंबर है। डायरेक्शंस बनाओ सबसे पहले। अब ये हमने डायरेक्शंस बना दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वो कह रहा है 90 डिग्री सारी डायरेक्शंस शिफ्ट हो रही हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है,
ठीक है, मान लो ये यहाँ पे क्लॉक की जो आवर हैंड या मिनट हैंड है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो कह रहे 90 डिग्री डायरेक्शन क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रही है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शिफ्ट होने के बाद कौन सी डायरेक्शन बनेगी। अब नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, ठीक है, अगर इसको हम 90 डिग्री शिफ्ट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो एक कौन सी डायरेक्शन बन गई, नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर आएगा इसका, आंसर है बी, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन को अगर हम शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, 90, एक राइट एंगल जो है 90 डिग्री जो एंगल है, जब हम राइट टर्न लेते हैं या लेफ्ट टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ईस्ट से जब मैं राइट टर्न लूंगा तो साउथ की साइड फेस करूंगा, तो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, साउथ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जब ये शिफ्ट होगा इस तरीके से तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कहां चेंज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें वर्ड दिया है, ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि इन चार में से कौन सा वर्ड हमारा बन सकता है। अब देखो ये रप्चर वर्ड है, बन सकता है, आर इसमें है, यू भी है, पी नहीं है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में पी नहीं है तो ये हमारा वर्ड नहीं बन सकता। स्कल्पचर ये बन सकता है, क्यों, पी है, नहीं बन सकता। फिर उसके बाद वल्चर थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर पे बन सकता है, क्यों, वी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर बन सकता है, सारे अल्फ़ाबेट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिरर इमेज बनानी है, तो ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बन जाएगी। ठीक है, ऐसी होता है, जो एरो हमारा राइट साइड में है ये कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड का एरो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में जो डिज़ाइन बना हुआ है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी ये इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज कौन से, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसमें क्या करना है, हमने साइन को चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तुम्हें इक्वेशन दे रहा है 12 + 6 / 3 - 2 × 8। अब वो साइन चेंज करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है प्लस का मीनिंग क्या है, डिवाइड। तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे हम, डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग है माइनस, तो जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ पे क्या आएगा, माइनस। माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, तो जहाँ माइनस है वहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मीनिंग है प्लस। तो इक्वेशन क्या बन गई, 12 / 6 - 3 × 2 + 8। अब बोर्ड मास के अंदर पहले क्या आता है, बोर्ड मास में क्या आता है पहले, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, -3 टू द प्लस, अब प्लस की वैल्यूज को प्लस कर लो, 2 + से 8 10, 10 - 6, आंसर क्या आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, साइन चेंज करने हैं। ठीक है, पहला क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन को वो क्या दे रहा है, प्लस के साइन में चेंज कर रहा है। प्लस के साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, माइनस में। माइनस का साइन डिवाइड में, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16 + 3 - 5 / 2 × 4। बोर्ड मास से पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, × 4, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 + 3 19 - 5 टू द 10, तो 19 - 10
क्लियर? फटाफट से देखो रैंकिंग का क्वेश्चन। मैंने रैंकिंग में तुम्हें बताया था फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रहा है, फर्स्ट से एक पर्सन का रैंक क्या है, 18th फ्रॉम द टॉप, टॉप से क्या है 18, बॉटम से पूछा है, लास्ट से पूछा है, माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल कितने हैं 49 स्टूडेंट्स। वो कह रहा है लास्ट से बताओ उसका रैंक क्या होगा। 18 माइनस 1 कितने होते हैं, तो 17, जब उधर जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, तो लास्ट से उसकी पोजीशन क्या आ गई, 49 माइनस 17 30, तो लास्ट से उसका रैंक क्या आ गया 32। तो टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो टॉप से उसका रैंक क्या है 18th रैंक है, टॉप से 18th है। टोटल कितने हैं 49, टोटल कितने हैं, तो कह रहा है लास्ट से उसका रैंक क्या होगा, तो लास्ट से हमने रैंक क्या निकाला 32। अब लेफ्ट से 18th है तो इसके इधर कितने लोग होंगे, राइट से 32 है तो इधर कितने लोग होंगे, तो 17 प्लस 31 प्लस बीच में जो एक पर्सन है, टोटल करो 49 आता है। हो गया सही, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सीरीज का है। ठीक है, अब सीरीज के क्वेश्चन के अंदर तुमने नेक्स्ट फिगर बताने की, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले सीरीज के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा है 11 21 21 36 36 56। अब देखो सीरीज चल रही है 5 5 5, अब क्या आएगा, तो 20 प्लस 5, तो 56 में 25 ऐड करेंगे तो 81। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 81। फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है मिसिंग नंबर निकालना है, और जो रिलेशन इन दोनों नंबर में है वही रिलेशन बना के यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 19 से 37 कैसे बन सकता है, 19 इंटू 2 38 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। इसी तरीके से 26 इंटू 2 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51। 51 देखो ऑप्शन में है, कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो हमारा 51 आंसर आ गया। क्लियर? 2019 का रीजनिंग का पेपर तुम्हारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, पेपर किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर देना या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। एक कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।